वेलकम बैक टू माय अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप अच्छे नहीं हैं और स्वस्थ नहीं हैं तो अपना ध्यान रखिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेहत का ध्यान रखिए सो दैट आप अच्छे हो सके और मेरे ब्लॉग को अच्छे से वॉच कर सके। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको ही पता है कि मेरे चैनल पे चल रही है एक सीरीज जिसमें पर डे एक ब्लॉग आ रहा है। तो आज नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके उनको वॉच कीजिए। और अगर आप न्यू हैं, आपकी फीड में मेरा ये ब्लॉग आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आप मेरे चैनल पे मिलने वाली सारी चीजों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। आप मेरी लाइव देख सकते हैं, व्लॉग देख सकते हैं और मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी, बहुत कुछ फनी भी है। तो आपका एंटरटेनमेंट का पूरा प्रबंध मेरे चैनल पे है। अभी क्या स्पेशल होने वाला है तो आज के ब्लॉग में करेंगे ऑनलाइन परचेजिंग की अनबॉक्सिंग। ऑनलाइन चीजें तो हम बहुत सारी खरीदते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी उस चीज को शेयर किया जाए। तो काफी दिन से मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे थे तो मैंने सबको ना इकट्ठा करा था सो दैट मैं एक साथ सबकी अनबॉक्सिंग कर सकूं। कुछ एक दो प्रोडक्ट की जो रिसीविंग हुई थी ना मुझे पार्सल की, उस टाइम मैं एक्चुअली लाइव में थी तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग लाइव में ही करी थी। बट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो मैंने सोचा आपके साथ इस वीडियो में भी उनको शेयर करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट होने वाले हैं ना, ये सबके मिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मीशो के नहीं है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं मीशो से बहुत परचेज करती हूँ, तो ये सिर्फ मीशो के नहीं है, इसमें अमेजोन के भी हैं, फ्लिपकार्ट के भी हैं, नायका के भी हैं और भी मतलब काफ़ी सारे जो अदर एप्स हैं उनके भी हैं। तो ये मिक्स रहने वाला है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज इसमें, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस के हैं। मेरी कोशिश रहती है कि रिजनेबल प्राइस में कुछ ढंग का देखा जाए जो यूजफुल भी रहे और लॉन्ग टाइम यूज़ किया जाए। तो आज की वीडियो वही होने वाली है, तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है और न्यू सजेशन भी दिया कीजिए कि आगे किस तरीके की वीडियो बनाए। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो अब बात करते हैं आज के ब्लॉग में क्या है स्पेशल, क्योंकि मैंने जैसे आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर डे एक नई चीज लेके आऊंगी ब्लॉग्स में जो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी। बट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके भी मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और क्या कमियां हैं और किस तरीके के और ब्लॉग्स भी आते रहने चाहिए। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये ब्लॉग है शॉपिंग ब्लॉग और इस शॉपिंग ब्लॉग में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्योंकि ये शॉपिंग की है ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि ऑफलाइन भी पसंद है बट ऑनलाइन ज़्यादा पसंद है क्योंकि ईजिली चीज़ें हमें मिल जाती है ढूंढ के। तो आज उन्हीं की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग में आपके साथ। कुछ प्रोडक्ट्स की मैंने अनबॉक्सिंग ना लाइव में कर ली थी क्योंकि वो मुझे लाइव के टाइम पे ही रिसीव हुए थे, तो मैंने उसी टाइम कर ली थी। बट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में थे तो मैंने सोचा उन प्रोडक्ट्स को एक बार आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्रोडक्ट्स ना जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सभी साइड हो गए। एक प्रोडक्ट गिर गया है। तो ये सभी साइड हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मीशो या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के नहीं, सभी के मिक्स रहेंगे। और इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, घर के एसेंशियल है, जो सारी चीज़ें होती है ना वो सब है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिजनेबल प्राइस में और यूजफुल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो अब चलिए फटाफट वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले करेंगे इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। हालांकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ लाइव में ही, बट प्रोडक्ट अच्छा था, रीजनेबल प्राइस में था तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मैंने परचेज करा था इससे अमेजोन से, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये है एक ब्रेसलेट जो कि अगर आप जींस वेयर कर रहे हैं, वन पीस कर रहे हैं या सूट पे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत प्यारा है, देखिए, है ना। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसका गोल्डन वाला वो है, बेस है और बटरफ्लाई बनी हुई है और ये है फ्री साइज, कोई भी इसे कैरी कर सकता है ना। ये इस तरीके से है। अभी चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियों में नहीं दिख रहा होगा इससे। और साथ ही इसके आए हैं ये इयररिंग्स जो लीफ की शेप में है, ठीक है। ये ऐसे है, मतलब मैंने इसको वेयर करके देखा था अपनी ड्रेस पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस भी इसका बहुत मिनिमम है। प्राइस और लिंक के लिए आप मुझे कमेंट करना। ये है इस तरीके से, बहुत प्यारा था, ड्रेस के साथ मैंने वेयर करा था। अगर मुझे मतलब इमेज सेट हो पाई वीडियो में तो मैं साइड में डिस्प्ले पे भी ऐड कर दूंगी अभी एडिट करते टाइम। तो ये तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो कि काफ़ी रिजनेबल था और ये अमेजोन से लिया था। ये है सेकंड प्रोडक्ट, इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने ना फ्रेंडशिप डे के लिए मंगाया था
ये मीशो से मंगाया था, फ्रेंडशिप डे के लिए मंगाया था। हम तीनों फ्रेंड्स मिल रहे थे तो मैंने तीनों के लिए मंगाया था, मतलब मेरे लिए भी, एक अपने लिए, बाकी 2 के लिए। तो दूसरी तो आ नहीं पाई थी, जो आई थी मेरी फ्रेंड उसको मैंने दे दिया था जो भी उसको पसंद था। तो इसमें 3 पेयर्स का सेट था, है ना। ये आप सूट पे भी पहन सकते हो सिंगल, अगर आपको डालना है चूड़ियों के साथ भी लगा सकते हो। मतलब ये होता है ना कि खाली हाथ नहीं रखने, तो उसके लिए बेस्ट चाहिए। वही गोल्डन इसकी वो है, देखिए बहुत प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। इसका 3 का सेट है, एक ये हार्ट वाला है, एक ये इस तरीके का सर्कल वाला, और एक और था वो मतलब इन्फिनिटी वाला जो साइन होता है ना उसका था। तो ये थे, ये बहुत प्यारे थे और बहुत ही लाइट वेट है, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे जनरली क्या होता है, आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है ना उनसे एलर्जी हो जाती है, मतलब दाने हो जाते हैं अगर मैं आर्टिफिशियल कुछ भी वेयर करती हूँ। तो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मुझे सूट करती है, तो ये एक उनमें से फाइनली, मतलब अभी मैं काफ़ी दिन से इन्हें पहन रही हूँ चूड़ियों के साथ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट आगे देखते हैं कुछ होगा या नहीं, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल जल्दी से सूट नहीं करता। मैं इवन वो नेक में भी कुछ पहनती हूँ ना, जैसे मंगलसूत्र वगैरह रहता है, उसकी डोरी जो होती है उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती है। पता नहीं क्या है, स्वेटिंग का इश्यू है या क्या है, जो भी है, बट मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं सूट कर पाती। बहुत टाइम तो मैं वॉच भी नहीं पहन पाती, अगर वॉच पहनी और स्वेटिंग हो गया तो उससे भी मुझे एलर्जी होती है, बट स्टिल अभी तक इनसे नहीं हुई है। ये मैंने मीशो से लिए थे, ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में है, 3 का सेट था। अब जो बाकी के प्रोडक्ट है इनकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, अभी आप लोगों के सामने ही करनी है इनकी तो अनबॉक्सिंग। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। ये हाँ, ये किचन के लिए मैंने मंगाया था, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ मतलब इसका यूज़ नहीं लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड को इसका लग रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि इसको ज़रूर परचेज़ करना। तो अभी सेल चली थी तो मैंने उसमें से ही इसको मंगाया था, और मैं कुछ कटरी कैंची वगैरह कुछ नहीं लेके बैठी हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ओपन करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब टेप ही है, कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, और जिसमें पैको क्या है वो भी थोड़ा सा मतलब हल्का ही है। तो ये है ड्राई फ्रूट कटर, उनको मतलब काफ़ी टाइम से लग रहा था कि ये होना चाहिए। तो ये इस तरीके से है, इसमें डालना है एंड देन इस तरीके से इसको करना है। किसी शॉर्ट वीडियो में मैं इसका यूज़ करके दिखा दूंगी, कट करके इसमें आएगा ऐसे ना। तो शॉर्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा है क्योंकि मतलब मेरी मम्मी के घर पे है ये, मतलब मायके में, वहाँ पे मम्मी यूज़ करती हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मतलब अच्छे से कट हो जाता है, छोटे छोटे उसमें पीसेज में चॉप हो जाते हैं अच्छे से। मैं तो जनरली क्या करती हूँ, या तो हाथ से ही कट कर देती हूँ नाइफ से फटाफट, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, जो वो होता है ना छोटा वाला इमाम दस्ता, मतलब जो भी आप बोलते हो जिसमें अदरक कूटी जाती है, उसमें लेती हूँ सारे ड्राई फ्रूट और अच्छे से उसमें कूट देती हूँ। तो मुझे तो वो अच्छा लग रहा था, बट हस्बैंड को लग रहा था कि होना चाहिए, और प्राइस बहुत कम है, ये अंडर 100 ही है इसका, तो मैंने इसलिए इसको मंगा लिया था। तो बाकी इसका कैसा रहेगा ये वाला, वो मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में इसका यूज़ करके दिखा दूंगी। मंगाया मैंने वही है जो मेरी मम्मी के पास था। तो ये इस तरीके से है, नीचे इसमें वो भी हैं जो बिलो मतलब 100 भी हैं, और उसमें पर ये नहीं था, ये चीज़ डायरेक्ट ऐसे ही था, तो वो आई थिंक 70 या 80 के अंडर था। तो फिर मेरे को ये वाला भी दिखा था ऑप्शन, तो मैंने ये वाला ले लिया। अच्छा है वैसे, यूज़ का मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। एंड देन नेक्स्ट है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले करते हैं, एक और चीज़ मंगाई थी, ये मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ये है बेडशीट, बच्चों की बेड के लिए, मतलब स्पेशली इसी बेड के लिए मंगाई है मैंने। तो इसके साथ ही एक पिलो कवर है, ये है पिलो कवर जिसपे एक छोटू सा अंडा बना हुआ है, ऐसे कैसे, हाँ नहीं ऐसे ही है, कलर भी काफ़ी अच्छा था, और एक ही है शायद पिलो। और ये है बाकी बेडशीट। मतलब मैंने मेरा मंगाने का इसका पर्पस पता है क्या था, इसमें ना ये थी प्लास्टिक, इससे बेस्ट रहता है कि ना दो जो होते हैं हमारे मैटर्स उनमें ईजिली आ जाती है, और फिर जैसे तेज फैन वगैरह होता है या बच्चे बार बार उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं, तो बेडशीट का क्या होता है वो फिक्स रहती है, वो एडजस्ट रहती है। तो ये है सिंगल बेड के लिए, तो ये अच्छी है। अभी मैं इसको
एक बार बेड पे पूरा कवर करके तब आपको दिखा भी दूंगी कि कैसा लुक आता है। तो मतलब बच्चों के बेड के लिए बहुत मतलब अच्छा प्रोडक्ट है ना, और रीजनेबल प्राइस में। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और अच्छी है। मुझे तो सबसे बेस्ट इसका कलर लगा था। बाकी क्वालिटी कैसी रहेगी वो तो वॉश के बाद ही पता चलता है, बट अभी तक जितनी भी मैंने बेडशीट वगैरह फ्लिपकार्ट से मंगाई है वो अच्छी रही है। और ये मतलब कॉटन का जैसा ही कपड़ा है, प्योर कॉटन तो नहीं कह सकते बट मिक्स है, बट इतना मिक्स नहीं है कि कॉटन वाली चीज़ जो होती है वो कम हो जाए, नहीं ये बेस्ट है। तो बाकी वॉश के बाद पता चलेगी। बाकी अगर चीज़ों की बात करें, कलर की, क्वालिटी की और फैब्रिक कैसा है वो अच्छा है, प्लास्टिक भी अच्छी है। बाकी अभी इसको पूरा बेड पे कवर करके ना पूरा अच्छे से सेट करके तब बताऊंगी कैसा है। इस तरीके से इसका लुक आया है, बहुत ही प्यारा है। मतलब एक बच्चों के रूम के लिए नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से आया है इसका फाइनल लुक जब मैंने इसको मतलब बेड पे पूरा सेट करा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बच्चों की रूम के लिए और बच्चों के बेड के लिए तो ये परफेक्ट है ना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना। लग रहा है ना कितना प्यारा। कलर कॉम्बो इसका बहुत प्यारा है, जिराफ और पांडा बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इतनी कम प्राइस में ना काफ़ी अच्छी चीज़ दे दी है उन्होंने। बाकी तो क्वालिटी कैसी रहेगी वॉश करने के बाद पता चलेगी, बट लुक वाइज 10 आउट ऑफ 10 है। अब मंगाया है मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स नायका से। नायका हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया, इन सब पे ना सेल चल रही है अभी। तो अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो अभी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो अदर डेज में होता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो ये है। वैसे मैंने तीनों आइटम एक ही साथ मंगाए थे बट उन्होंने 2 में करके दिए हैं। नायका की जो पैकेजिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। चाहे आप छोटी सी लिपस्टिक भी मंगाओगे ना तो वो ऐसा नहीं है जैसे अदर एप्स पे क्या होता है वो उसको छोटी सी पॉलीथीन में रैप करके दे देते हैं, बट नहीं, नायका हो गया वो कभी ऐसे नहीं करता। तो ये है ब्लश मंगाया था मैंने, देखो कितना छोटू सा है और उन्होंने इसको कितने उसमें पूरा सिक्योर करके करा है। ये रहा, और ये बस इतना छोटू सा ब्लश है। ये ब्लश ऑलरेडी मेरे पे पहले भी था, बट एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी के हाथ में लग गया ये ब्लश और उसने क्या करा, मतलब ये ट्यूब वाले में है और उसने सारा का सारा ऐसे मतलब जैसे कोलगेट होता है उस तरीके से सोच के उसने सारा जो हमारी वो थी वॉल उस पर लगा दिया। तो मैंने इसको दोबारा परचेज करा, बहुत ही अच्छा है। अभी तो इस पैकेजिंग है। बाकी इसका ना पिंक सा कलर आता है, मतलब ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। मुझे क्योंकि मेकअप इतना अच्छा नहीं आता तो मैं जनरली बेस्ट वही प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो ईजिली यूज़ हो जाए, जिससे मतलब जोकर ना बने और जो हमारे मेकअप को भी थोड़ा सा इन्हांस करें और थोड़ा मतलब हमारा फेस भी अच्छा सा लगे अगर मेकअप कर रहे हैं हम तो ये उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। क्योंकि मुझे मेकअप का A to Z नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप में, ऐसे करो, फिर अगर ऐसे उल्टा सीधा कर लेते हैं ना तो वो अजीब सा लुक देता है और अजीब से जोकर टाइप के बन जाते हैं, मतलब खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स ही मंगाती, ये इस तरीके से बहुत मतलब साइज़ में बहुत छोटा है, क्वांटिटी में भी बहुत छोटा है, बट बहुत थोड़ा सा लगता है। ये कुछ इस तरीके से। अभी एक्चुअली मैंने कोई वो नहीं लगा रखा फेस पे कुछ भी, तो इतना इजीली ये ब्लेंड भी नहीं हुआ। मैं तो मतलब ऐसे ही फिंगर से ही कर लेती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा ना कैमरा दूर पड़ रहा है तो मुझे खुद नहीं दिख रहा। ये इस तरीके से मतलब इवन मैंने ना अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा, एक लोशन भी नहीं लगा रखा, तो मैं दूसरे पे नहीं लगा रही क्योंकि वो इतने अच्छे से नहीं होगा। बट देखो आप देख सकते हो, जो मतलब जो करता होगा ना मेकअप उसको बहुत अच्छे से पता होगा, एक अलग ही शाइन आती है। मतलब ब्लश लगा के ना थोड़ा सा मेकअप कहते हैं ना एक न्यू सा लुक दे देता है, जैसे लेंस लगा के हो जाता है, सेम उसी तरीके से ना मुझे ब्लश अच्छा लगता है। तो ये उसी में से एक ब्लश है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं लगा रखा तो इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा होगा। अगर फाउंडेशन होता है या पूरा मेकअप बेस हो जाता है तो उस टाइम बहुत मतलब हाईलाइट होता है, बट अभी भी देखो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये हाईलाइट हो रहा है ना, कोई फिल्टर भी नहीं है, तो इससे आपको पता चल रहा है।
और मैं बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी लगाती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप नहीं आता, ज़्यादा लगा के पता चला अजीब से ही बन गया। तो अभी नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स और हैं, इनकी भी करते हैं। ये भी नायका से ही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सारा सेल का माल ही बनाती है। अब भाई सेल चल रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। एक्चुअली क्या होता है, मैं ना कार्ट में कर लेती हूँ पहले से ही, और मतलब प्राइस भी मैं ध्यान रखती हूँ ताकि उससे क्या हो कि सेल में आपको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। क्योंकि सेल में जनरली क्या होता है, वो बोल तो देते हैं इतने % ऑफ हो गए, इतनी प्राइस कम हो गई, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल प्राइस को ही हाइक कर देते हैं और फिर देते हैं। कभी कभी तो सेल में ये भी होता है कि जो पहले प्राइस होते हैं ना नॉर्मल डेज में, उससे भी ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है। तो इसलिए प्राइस का थोड़ा सा ना ध्यान रख लिया करती। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कार्ट में रखती हूँ और थोड़ा सा माइंड में मतलब रहता है ये चीज़ इतने में, अगर मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो, है ना। तो वो ही था नायका के 4-5 थे वैसे तो प्रोडक्ट्स, बट मैंने फिलहाल 3 ही मंगाए क्योंकि 2 जो और थे उन पर कोई प्राइस कम नहीं हुआ था। इवन एक पे तो 10 रुपये ज़्यादा ही थे, तो मैंने फिलहाल तो ये मंगाए थे। एक ही काजल मंगाया था नायका का, जो मेरा वाला काजल था ना वो कट हो गया। कट क्या हो गया, बेटी ने ही करा है। दूसरा मैंने मंगाया तो मुझे 3 ही आते, वैसे 4 मंगाए हैं, यानी कि एक ही स्विस ब्यूटी का मैंने वो मंगाया लिप लाइनर। काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा, मतलब काफ़ी टाइम से क्या, मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी लिप लाइनर। मुझे मतलब काफ़ी रील्स वगैरह देख रही हूँ तो आजकल लिप लाइनर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मेकअप में, और उससे लुक भी अच्छा होता है। और एक मंगाया था ये फिक्सर, है ना, फिक्सर नहीं है, फिक्सर भी मंगाना था। बेस है ये, एक तरीके से मतलब प्राइमर है ये, बेस है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना अच्छा सा ग्लोसी सा मेकअप हो जाता है। और ये जो प्राइमर है ना, ये मेरी सिस्टर यूज़ करी थी, उसने रिकमेंड किया था कि तू प्राइमर भी ले, क्योंकि फाउंडेशन से पहले अगर हम प्राइमर लगाते हैं ना तो फाउंडेशन अच्छे से फेस पे सेट होता है, क्योंकि उसे मेकअप का ज़्यादा पता है। तो मेकअप की जनरली जो चीज़ें होती है ना मुझे वही बताती है, तो ये ही उसमें बताया था। उसके पास ये ऑलरेडी था। अभी हम एक शादी में गए थे तो मैंने उसका यूज़ करा था, तो मैंने उससे बोला भी था कि तेरा ये प्राइमर अच्छा है, तो उसने तब मुझे बताया था कि मतलब मुझे भी फाउंडेशन से पहले प्राइमर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा सा बेस दे देता है और बहुत अच्छा लुक लगता है इससे। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। तो आज की ये प्रोडक्ट्स थे, ये कहाँ से लिए, कितने के लिए, कुछ की मैंने प्राइस बता दिया, जिनके नहीं बताया उनके आप लिंक करना, बहुत रीजनेबल है अगर आप भी लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो ये देखो ऐसे, हम अगर डेली कहीं आ जा रहे हैं, ऑफिस वाले हैं या जॉब वाले हैं, तो उनके तो डेली यूज़ हो सकते हैं, बट अगर हम घर पे हैं तो डेली यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे बस के तो नहीं है डेली यूज़ करना। इवन मैं तो जब ऑफिस भी जाती थी तब भी नहीं यूज़ होती थी, बट कभी कभी मेकअप करना अच्छा है, तो इनमें ज़्यादा पैसा मैं नहीं फूक सकती, क्योंकि फिर ये डेट एक्सपायरी हो जाता है तो फेंक नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैं मिनिमम प्राइस वाले अच्छे प्रोडक्ट्स देती हूँ, और बाकी चीज़ों का भी यही रहता है। अगर आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और मुझे सपोर्ट करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।